कमलनाथ के मामले की असली कहानी ये है कि कमलनाथ राज्यसभा से जाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं था। कमलनाथ दिल्ली आकर सोनिया गांधी से भी मिले, लेकिन बात नहीं बन पाई। इसके बाद दबाव की राजनीति शुरू हुई। मध्य प्रदेश में खबर चलने लगी कि कमलनाथ अब बीजेपी में जाने वाले हैं। कमलनाथ के साथ कई विधेयक भी बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन बड़ा रिस्क होने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व कमलनाथ के सामने झुका नहीं। कुछ दिन बाद कांग्रेस ने राज्यसभा कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें कमलनाथ का नाम कहीं नहीं था। एमपी से जिसका नाम था वो ग्वालियर चंबल रीजन के अशोक सिंह थे, जो सिंधिया के विरोधी हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कमलनाथ की एमपी में नहीं चली। अब जो हो रहा है वो इन्हीं सब बातों का रिजल्ट है। एमपी बीजेपी तो पहले से ही कमलनाथ को खुला ऑफर दे रही है। एमपी बीजेपी के अध्यक्ष हो या सुमित्रा महाजन जैसी नेता, सबने कह दिया है कि कमलनाथ बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अब ये तो कमलनाथ जी से आपको ही पूछना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर, अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि सब स्वतंत्र है, कोई कहीं भी जा सकता है। ये तो खुद कमलनाथ जी ने कहा है। जल्दी कमलनाथ जी भी आने को तैयार है। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी, राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। कमलनाथ ने भी अपनी बातों से संकेत दिए कि वो आज नहीं तो कल बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी बात से इनकार नहीं किया। आप लोग सुनिए, मैं बता रहा हूं, आप लोग इतना एक्साइट क्यों हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आदि आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ, पर बात यह है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। क्या 19 तारीख को आप बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं सर? दूसरी तरफ शनिवार को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आए, लेकिन बीजेपी का आला कमान भी माहौल देख रहा है कि कमलनाथ के बीजेपी में लाने से उसके समर्थकों के बीच कैसी प्रतिक्रिया होगी। अभी तो कमलनाथ को लेकर उतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन इन सब सपोर्टर्स का क्या? इन्हें तो बाद में समर्थन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कमलनाथ और उनके बेटे और उनके समर्थकों का आज नहीं तो कल बीजेपी में जाना तय है। जैसे सज्जन सिंह वर्मा जैसे करीबियों की बातों से यही संकेत मिल रहे हैं। देखिए, ये बात भी कमलनाथ जी ने कही कि आदमी स्वतंत्र है आने और जाने के लिए। मैं भी स्वतंत्र हूँ, लेकिन यदि जिस व्यक्ति के साथ मैंने 40 बरस काम किया है, यदि कहीं उसका अपमान होता है तो मैं उस व्यक्ति के सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। कांग्रेस भी मानकर अब बैठ चुकी है कि कमलनाथ का जाना तो तय है। वो सिर्फ याद दिला रही है कि कमलनाथ को तो इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा कहती थी। कमलनाथ को तो कांग्रेस ने इतना कुछ दिया है, फिर क्यों कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर जाएंगे? दिग्विजय सिंह हो या एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, सबकी बातें इसी तरह की हैं लगभग। कल रात को कमलनाथ जी से बातचीत 10:30-11 बजे हुई है। वो छिंदवाड़ा में है, और जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी, जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी
सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? मेरी कमलनाथ जी से आज सुबह भी बात हुई, कल रात को भी हुई, और जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि उस कांग्रेस के प्राचीन विचारधारा के इतिहास के मद्देनजर कर रहा हूं जिसको कमलनाथ जी ने आत्मसात किया था। धन्यवाद। बाकी ये तो सिर्फ कहने वाली बात है। असली बात यह है कि जब महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण जैसे नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं और बीजेपी में जा सकते हैं, तो कमलनाथ के लिए क्या दिक्कत। बात सिर्फ इतनी है कि कमलनाथ से बीजेपी की क्या डील होती है, और अगर कोई डील हो गई है तो क्या डील है। कमलनाथ को बीजेपी कहां सेट करेगी और कमलनाथ को बीजेपी में लेने के क्या साइड इफेक्ट होंगे। बीजेपी को क्या कोई परवाह होगी, क्योंकि इस वक्त बीजेपी का हाल यह है कि वहां किसी की भी एंट्री हो रही है। जिसको आदर्श घोटाले का आरोप लगाकर राजनीति करते थे वो उनके लिए आज आदर्श हो चुके हैं और राज्यसभा भेजा जा चुका है। जहां तक कांग्रेस की बात है तो राहुल गांधी ने 2 साल पहले ही कह चुके हैं कि जिसको जहां जाना है जाए, कांग्रेस अपने तरीके से नरेंद्र मोदी से सियासी लड़ाई लड़ती रहेगी। अब ऐसी स्थिति जिसमें सालों साल कांग्रेस से कुछ लेकर सीएम हो या कुछ केंद्रीय मंत्री तक बनने वाले नेता छोड़कर अपने फायदे के लिए बीजेपी में जा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्या ही कर सकती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कमलनाथ या अशोक चव्हाण जैसे नेताओं को कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, उन्हें सब कुछ मिल गया। उसके बाद भी अगर ये अपने रिटायरमेंट के करीब पर पार्टी को छोड़ दें तो यही कहा जा सकता है कि ये मोदी का युग है। पॉलिटिकल कल्चर ऐसा ही बन चुका है।